जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, यदि आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए साथियों, जो चैप्टर वाइज एकदम टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं हम आपको। तो पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, ये है दूसरा दशमलव भिन्ने यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। इसका पहला टाइप सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने पर आधारित हम आपको करवा चुके हैं ये टाइप। आज करवाएंगे टाइप दो, भिन्नों के आरोही तथा अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है, ये रहा। आप सभी बातें सीख जाएंगे। तो देखिए, हम आपको बता चुके हैं पहले कि भिन्नों को छोटी बड़ी कैसे पता करते हैं, तो वो हम आपको बता चुके। नहीं आप देखे थे तो देख लीजिए, और थोड़ा जानकारी हम इसमें दिए दे रहे हैं। देखिए, भिन्न कितने प्रकार का होता है। भिन्न आपको दो ही तरीके से मिलेगा, या तो आपको साथियों अंतर समान होगा, जैसे कि 3/4, 4/5 और 5/6/7 और 9/10, 9/10। तो देखिए साथियों, अब अंतर कौन सा समान, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। इसी तरीके से यहाँ भी 6 और 7 में अंतर 1 का है, और इसी तरीके यहाँ भी 4 और 5 में अंतर 1 का है, और यहाँ भी 3 और 4 में अंतर 1 का है। कोई जरूरी ही नहीं कि अंतर एक ही हो, ये अंतर 3-3 हो सकता है, लेकिन वो सभी में समान हो। समझ गए, सभी में अंतर क्या हो, समान हो। तो साथियों, जब ऐसा होगा अंतर समान, तो जिसकी ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका ऊपर वाला नंबर यानी कि अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये तो हो गई अंतर की बात। ठीक, जब अंतर समान ना हो, जब अंतर समान ना हो, जैसे कि 9/11 और 13 साथियों 13/3। अब जैसे ये तीन भिन्ने दी हुई हैं, जैसे कि एक ये हो गई और एक हो गई 7/2, 7/2। तो इनमें कौन बड़ा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, करिए। 13 का गुणा इधर कर दीजिए, इन पहले दो में चेक कर रहे हैं, और 9 यहाँ पर आएगा 27, और यहाँ पर आ जाएगा साथियों 143। अब आप बताएं कि इधर 27 बड़ा कि 143। आप कहेंगे 143, तो 143 इधर आया है, तो ये वाली भिन्न बड़ी और ये वाली छोटी। अब इसी तरीके से इसको चेक कर लीजिए, इससे 3 7 21 और 13 दूना 26। तो कौन बड़ा, 26 बड़ा या साथियों 21 बड़ा। आप कहेंगे 26, तो सबसे बड़ी भिन्न 13/3 हो गई। इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं साथियों, प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भिन्नों को 2/3, 1/6 और 1/5 और 3/7 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही और आरोही, देखिए एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही, जो ये दिया गया है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। और अवरोही का मतलब घटते क्रम में, ठीक। ये बातें याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे। देखिए क्या कहता है कि अवरोही क्रम में लिखे, तो हमको अवरोही क्रम में तो तब लिखेंगे जब इसके सबसे बड़ा भिन्न पता होगा। तो देखिए भिन्न क्या है, जैसे कि 2/3, 2/3 इसमें कितने का डिफरेंस, इसमें डिफरेंस 1 का। और साथियों इसी तरीके से देखिए 1/6 इसमें डिफरेंस 5 का, 1/5 डिफरेंस 4 का, और 3/7 तो डिफरेंस कितने का हो गया। डिफरेंस आप कहेंगे साथियों भिन्न भिन्न है। तो देखिए आप यहां पर हम लिखते हैं 2/3, 2/3 और 1/6 और 1/5 और 3/7, ठीक। अब उसी तरीके से हम लोग इसका निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 × 3 यहाँ पर आया 3, और यहाँ पर है 6 दूनी 12। बताइए कौन सा बड़ा। अभी तक तो 12 बड़ा, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हो गया है छोटा, ये हो गया छोटा। अब इसका चेक करेंगे इस 3 के साथ, इसका चेक करेंगे उस 1/5 के साथ। तो इधर अलग कर लेते हैं उसका 2/3 और
1/5 के साथ अलग कर लेते हैं, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। जैसे कि 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। अब बताइए 10 बड़ा या 3, तो आप कहेंगे 10। अभी भी ये बड़ा, यह भी छोटा हो गया, ठीक, यह भी छोटा हो गया। आगे चेक कर लेते हैं, 2/3 है ना, 2/3 और 3/7, 3 3 9 और 7 3 21, ये अभी भी बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा जो है 2/3। 2/3 है तो 2/3 से ही स्टार्ट होना चाहिए तभी, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले होना चाहिए सबसे बड़ा, यानी कि 2/3। तो देखिए यहाँ पर 2/3 नहीं, पहले गलत, यहाँ पर 2/3 है, लेकिन आगे देख लेते हैं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो हम ऑप्शन कर देंगे ऑप्शन बी सही जवाब। ऑप्शन क्या कर देंगे, ऑप्शन बी सही जवाब, इसमें आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, क्या कहता है, दी गई भिन्न भिन्नों को आरोही क्रम, यहां पर आरोही दिया गया है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में पता करना है, अवरोही नहीं दिया गया है, ठीक। तो देखिए ये भिन्न क्या है, 1/5 और 4/7 और 2/5। इसमें भी आप देखिए कि अंतर जो है वो साथियों अलग अलग है, किसी में समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर वही करेंगे। तो देखिए 4 4 पंजे 20, यहाँ पर आया 20 और यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7, तो 7 बड़ा की 20। आप कहेंगे सर 7 बड़ा है, तो हम बड़े वाले को नहीं इस बार देखेंगे, क्योंकि हमको सबसे छोटा बढ़ते हुए क्रम में चाहिए। तो ये तो हो गया इससे छोटा, ठीक। अब 1/5 देख लेते हैं, 1/5 में या और ये लास्ट वाले में कौन छोटा, जो छोटा होगा वही सबसे पहले आएगा। 1/5 और 2/5, तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा 1/5। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, तो साथियों बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। 1/5 नहीं है बच्चा, यहाँ पर देखिए 1/3 है, क्या है, 1/3 है, सॉरी इसके लिए। कहता देखिए 4/7 और 2/5, ठीक। तब भी देख लीजिए 3 चौको 12, 7 एकम 7, तब भी क्या है, यही छोटा है अभी तक। आगे चेक कर लेते हैं इसको फिर से, 1/3 और 2/5, 2/5, तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, अभी भी यही छोटा। 1/3 से विकल्प की स्टार्टिंग हो, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ये दोनों भी अभी तक सही हैं, क्योंकि दोनों विकल्प की स्टार्टिंग 1/6 है, लेकिन हमने देखा था कि ये जो बीच वाला है ये सबसे बड़ा था। लेकिन हम देख लेते हैं इसके बाद, तो देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 5 चौको 20, तो 20 बड़ा की 14, ये होना चाहिए लास्ट में। और 1/3 के बाद होना चाहिए 2/5, तो 1/3 के बाद देखिए 2/5 कहां पर है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। देखिए कहता उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं 0.25, 1.24, 0.0882 और 2.67 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। तो देखिए पहली बात तो आपको इनमें यह पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कौन है, 0.25, 0.25, 2.67 और 0.882। वैसे कहना नहीं चाहिए लगातार 882, हमको कहना चाहिए 0.0882। तो पहली बात तो ये हो गई कि देखिए इन सभी में दशमलव के बाद दो दो अंक हैं, और यहाँ पर देखिए 4, जिसमें 4 अंक हैं वही सबसे छोटा होगा, जिसमें 4 अंक हैं वही सबसे छोटा होगा, यानी कि विकल्प की स्टार्टिंग होगी 0.8882, 0.882। तो यहाँ पर देखिए और सभी में इससे शुरुआत ही नहीं, केवल ऑप्शन डी में है। आप ऐसे भी इसका आंसर लगा सकते थे। फिर उसके बाद आएगा 0.2, क्योंकि यहाँ पर सबसे उस बचे शेष में सबसे छोटा है। फिर आप देख रहे हैं कि 1.24 है, क्योंकि वो तो 2 पॉइंट करके है, 1.24, फिर आ जाएगा 2.67। ये होगा सही जवाब, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों,
ये बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि अनुपात 5:3, 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, अवरोही क्रम, अनुपात का मतलब बटा भी होता है, पहली बात तो ये मेरी समझिए। देखिए, 5:3 को लिख सकते हैं 5/3, ठीक, पहली बात ये। फिर इसी तरीके से 7:5 को लिख सकते हैं 7/5। 6:4 को लिख सकते हैं, 6:4 को लिखेंगे 6/4। आप एक बात का गौर कर रहे होंगे कि 5 और 3 में अंतर कितने का, अंतर 2 का। और इसी तरीके से 7 और 5 में अंतर कितने का, 2 का। 6 और 4 में अंतर कितने का, 2 का। यानी कि साथियों, सभी में अंतर समान है। सभी में क्या है, अंतर समान। तो जिसका ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश छोटा, वह संख्या छोटी, और जिसका अंश बड़ा, वह संख्या बड़ी। यानी कि ऊपर वाली संख्या के ऊपर निर्भर करेगा साथियों, ऊपर वाली संख्या पर निर्भर करेगा। तो हमको चाहिए अवरोही क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम। क्या चाहिए, घटता हुआ क्रम चाहिए साथियों। तो देखिए, घटता हुआ क्रम क्या है मित्रों, जिधर ये होता है, ये नोक, ये वाला हिस्सा नोक होता है, वो चीज छोटा होता है। वो चीज क्या होता है, वो होता है छोटा। वो साथियों क्या होता है, वो होता है छोटा। तो अब आप बता दीजिए, सबसे बड़ा क्या है इसमें, सबसे बड़ा है 5/7। सबसे बड़ा, सॉरी, 7/5 है सबसे बड़ा, क्योंकि अंतर है सेम, ऊपर वाली संख्या के ऊपर ही निर्भर करेगा। 7/5, फिर आएगा 6/4, फिर आएगा 6/4, और फिर क्या आएगा, फिर क्या साथियों आएगा, फिर आएगा मेरे दोस्तों, फिर आएगा 5/3। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर ऐसे ऑप्शन नहीं दिया, वो नोक वाला जैसे ऑप्शन दिया है। क्या दिया है मेरे साथियों, नोक वाला ऑप्शन दिया है। तो नोक वाला ऑप्शन दिया, तो देखिए कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर होना चाहिए था ऐसे, कैसे, यहाँ पर होना चाहिए था ऐसे और ऐसे, ये हो जाता अवरोही क्रम। यहाँ पर होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसीलिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम तो हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब। नोक का मतलब क्या होता है, जो छोटा उसी की ओर नोक होगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो साथियों 2/5, 1/3 और 3/5, 1/4, 7/10 और 5/8 को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता हो। तो देखिए साथियों, इसमें साथियों आप एक चीज को गौर कर रहे होंगे, ये 2/5, 2/5 सभी को लिखते हैं पहले। 2/5, 1/3 और 3/5 और 1/4 और 7/10 और साथियों 5/8, 5/8। अब देखिए साथियों, इसमें अंतर कितने का, 3 का। इसमें अंतर कितने का, 2 का। इसमें अंतर कितने का, 2 का। इसमें अंतर कितने का, 3 का। इसमें अंतर कितने का, 3 का। इसमें अंतर कितने का, 3 का। तो देखिए, 3 वाले एक जगह, ये है, इसमें अंतर है 2 का। बाकी सभी में अंतर कितने का, बाकी सभी में अंतर 3 का है। तो देखिए, 3 वाले में सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 3 वाले में सबसे छोटी संख्या ये होगी, और 2 वाले में सबसे छोटी संख्या ये होगी। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखे जाएगी, इसीलिए हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में कौन छोटा है, क्योंकि इन दोनों में अंतर समान नहीं है। 1/3 और 1/4। तो देखिए, 3 × 3 और 4 × 4। तो छोटा कौन, छोटा है 1/4, यानी कि विकल्प की स्टार्टिंग 1/4 से होगी साथियों, ठीक। तो 1/4 से नहीं, 1/4 से नहीं, यहाँ पर है 1/4 से।
1/4 से, लेकिन उससे छोटा क्या है, उससे छोटा, उससे छोटा साथियों क्या है, उससे छोटा तो 1/3 है, अभी चेक किया है ये 1/3, 1/3 उससे छोटा है, समझ गए कि नहीं साथियों, समझ गए ठीक। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस इसमें दो दो है, तो 1/4 के बाद 1/3 3 दोनों में है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 2/5 इसमें सबसे छोटा था बचा, और 3/5 उसमें सबसे छोटा बचा, अंतर 2 और 3 वाले में। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, 2/5 और 3/5, यहां से साथियों कंफर्म हो जाएगा, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, कौन छोटा, 2/5। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आएगा 2/5, इसके बाद आएगा 2/5। तो 2/5 किस विकल्प में है, देखिए ऑप्शन ए में है। 1/4 1/3 के बाद 2/5 जिस विकल्प में होगा वही सही क्रम होगा, यानी कि अवरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि आरोही क्रम में लिखना है इसको भी बढ़ते, तो देखिए 0.65 0.76, क्या 0.76 के बाद 0.67 आ सकता है बढ़ते हुए क्रम में, नहीं, तो ये हो गया गलत। इसी तरीके से देखिए 0.65 0.86, फिर से वही बदतमीजी, 0.86 के बाद 0.67 गलत, 0.65 0.67 0.76 और 0.86, यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपके साथ बदतमीजी की गई है क्या साथियों, बताएं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपके साथ बदतमीजी की गई है, आप कहेंगे अभी तो नहीं लगा, 65 67 76 86 ये तो बढ़ते हुए, आगे वाला चेक कर लेते हैं, आगे वाला क्या करते हैं साथियों, चेक कर लेते हैं, जैसे कि 67 के बाद 65, देखिए क्या 67 बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, 67 के बाद 65 आएगा, तो ये हो गया गलत। ऑप्शन सी साथियों सही जवाब है, क्या, ऑप्शन सी साथियों एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है साथियों, कौन सा आरोही क्रम है ये आपको बताना है। तो देखिए हम चेक करते हैं, तो देखिए सभी में डिफरेंस जो है वो समान है, और अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक, घटते क्रम में साथियों, ये बात याद रखिएगा। देखिए डिफरेंस जब समान है, डिफरेंस एक एक का है, तो सबसे बड़ी संख्या पहले होने चाहिए थी, यानी कि 4/5 पहले होना चाहिए था और 1/2 बाद में, तो ये हो गया गलत, ये अवरोही क्रम में नहीं है साथियों। यहां भी वही चेक करते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 4/5 जो कि पहले होना चाहिए था घटते क्रम में, यहां भी गलत हो जाता है। अब देखिए 4/5 यहाँ भी है, 4/5 यहाँ, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट उसके बाद 1/2 रख दिया, घटते हुए क्रम में अचानक से घटा दिया, तो ये देखिए ये एकदम सही ऑप्शन सी जो है घटते हुए क्रम में है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए डिफरेंस कितने का, 5/6 में 1 का अंतर, 3 इधर हम लिख लेते हैं पूरा, जैसे कि क्या है पहले 5/6, 5/6 और 3/7, 3/7, फिर है 8/9, फिर क्या है, फिर है 8/9, फिर है 3/14, 3/14, तो ठीक देखिए साथियों, इस 5 और 6 में 1 का डिफरेंस, और 7 और 3 में 4 का डिफरेंस, और इधर 8 और 9 में कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, और इस 3 और 14 में 10 का डिफरेंस, ठीक, इन दोनों में किसमें किसमें, इसमें 1 का डिफरेंस और इसमें 1 का डिफरेंस, तो ये तो हो गया इन दोनों में से छोटा और ये हो गया बड़ा, तो बड़े वाले को चेक करते हैं दूसरों के साथ, बड़े वाले जैसे कि बड़ा है 8/9, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस सेम है, इसीलिए 8/9 बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर अंश बड़ा है उसका,
तो 8/9 को पहले चेक कर लेते हैं 3/7 के साथ। तो 3/7 के साथ चेक कर लेते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। 9×3 = 27, 9×3 = 27 और 8×7 = 56। अभी भी 8/9 बड़ा है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं 3/10 के साथ। 3/10 के साथ चेक कर लेते हैं 8/9 को। 3/10, तो देखिए 9×3 = 27, 10×8 = 80। ये साथियों 80 बड़ा होता है, इसीलिए अभी भी साथियों ये 8/9 बड़ा है। यानी कि विकल्प की स्टार्टिंग 8/9 से ही होगी। तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। बचे दो, दो को फिर से चेक कर लेते हैं। दो को हम क्या करते हैं, आगे चेक कर लेते हैं इसी क्रम में। इसी क्रम में हम आगे चेक कर लेते हैं। ठीक, हमारे पास दो ऑप्शन हो चुके हैं, गलत एक और ये दो। ठीक, ये हो चुके दो गलत। अब क्या करते हैं, अब साथियों इस 5/6 का इन दोनों के साथ चेक कर लेते हैं। 5/6 का जैसे कि होगा 3/7 से इसको चेक करेंगे। अब 3/7, तो देखिए 6×3 = 18 और 7×5 = 35। तो 35 बड़ा है बच्चा। तो ये 5/6 जो है ये 3/7 से बड़ा है। तो इसको अब आगे वाले से चेक करते हैं 3/14 से। 6×3 = 18 और 14×5 = 70, यानी कि ये इससे भी बड़ा है। 8/9 के साथ सीधा 5/6 हो, ऐसी बात केवल ऑप्शन ए में है। ऐसी कहानी केवल ऑप्शन ए में दी गई है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है। ऐसा प्रश्न साथियों आपको फंसा देगा। ये प्रश्न साथियों जो होता है, ये प्रश्न जो होता है बहुत डिटेल मांगता है आपसे। तो देखिए क्या मांगता है, डिटेल मांगता है। तो देखिए हम चेक करते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं। 6×18 और 5×25, यानी कि ये बीच वाला हो गया छोटा, ये किनारे वाला बड़ा है। तो जब बीच में छोटा दिया गया है तो आरोही क्रम कहाँ सही हो सकता है, ये हो गया गलत। पहले छोटा दिया होना चाहिए, जैसे कि 5×25, 6×18, अभी तक तो सही है। लेकिन इस 3/5 को आगे वाले के साथ चेक कर लेते हैं। 3/5 और 7/9, 7/9, 7×5 = 35, 9×3 = 27, अभी तक तो सही था। लेकिन अब इसको इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 6×7 = 42 और 9×5 = 45, बीच में बड़ा दिया हुआ है और लास्ट में छोटा। बीच में बड़ा दिया हुआ और लास्ट में छोटा, क्योंकि 6×7 = 42 और 9×5 = 45। तो बताइए बीच में बड़ा तो आरोही क्रम सही बनेगा, तो हो जाएगा गलत। अब आगे इसको चेक करते हैं। कहता है 5×7 = 35, 5×7 = 35 और 9×3 = 27, अभी तक तो सही है। तो चलिए इसका चेक कर लेते हैं। 9×5 = 45, 7×6 = 42, ये भी सही है। ये भी सही, लेकिन आखिरी और शुरू वाले का देख लेते हैं। 3/5 और 5/6, तो 5×25, 6×3 = 18। तो देखिए छोटा सबसे पहले ही है, सबसे छोटा पहले है, लेकिन ऑप्शन अभी डी बाकी है। डी बाकी हो या कुछ बाकी हो, यहाँ पर हमको उत्तर मिला तो हम उत्तर लगा देंगे, आगे चेक नहीं करेंगे। आपकी तसल्ली के लिए हम चेक कर देते हैं, जैसे कि 9×3 = 27, 7×5 = 35, पहले ही बड़ा दिया है और बात को छोटा। तो क्या ये सही होगा आरोही क्रम, गलत हो जाएगा। साथियों ऑप्शन सी सही जवाब होगा। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, इसमें केवल भिन्न आरोही क्रम में की जांच करना है, जैसे अभी हमने किया है। साथियों जैसे हमने अभी किया है, बस ठीक उसी तरीके से इसकी जांच करना है साथियों। और हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि इसका जो ऑप्शन बी और डी ये उत्तर नहीं होगा। बस अब आप कंफर्म कर लीजिए कि दो ए और सी में कौन उत्तर होगा। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।